लाइव। जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार रोजगार अंकित पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे, एकदम शानदार होंगे। यूपीएससी आयोग एकदम एक्टिव मोड में है। आप सभी देख रहे हैं कि हर हफ्ते यूपीएससी अपने एक दो नोटिस कहीं ना कहीं जारी कर देता है, चाहे वो कोई नया नोटिफिकेशन हो, कोई नई एग्जाम डेट हो, कैलेंडर हो या आपकी कोई टाइपिंग डेट हो, सब कुछ बहुत अच्छे तरह से यूपीएससी आयोग कर रहा है। उसी के चलते एक नई भर्ती आप सभी के लिए एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है। टोटल बहुत अच्छी पोस्ट है, 929 पोस्ट है यूपीएससी एएसओ की, है ना। तो क्या इसका क्वालिफिकेशन है, क्या एज है, क्या आपका इसका एग्जाम पैटर्न रहेगा, और ये एक ऐसी वैकेंसी है कि अगर आप इसमें एलिजिबल हो गए तो मेरे भाई एलिजिबल होने मात्र से ही आपके जो सिलेक्ट होने के चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो एक बार इस वीडियो को एंड तक देखेंगे, समझेंगे क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या आप इसके अंदर एलिजिबल हो रहे हैं या नहीं, सभी बातें, ठीक है। तो एक बार जानते हैं इसके जो नोटिफिकेशन है वो 20 मार्च 2026 को आपका जारी किया गया है, लेकिन अभी इसके फॉर्म शुरू नहीं हुए। फॉर्म शुरू होंगे 21 अप्रैल 2026 से, है ना, यानी कि लगभग अभी एक महीने बाद इसके फॉर्म शुरू होंगे। जब फॉर्म स्टार्ट होंगे तब भी मैं आपको एक बार वीडियो बनाकर याद दिला दूंगा। वैसे जो भैया इसमें एलिजिबल हो रहे होंगे ना, उन्हें याद दिलाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये वैकेंसी ही इतनी प्यारी है कि इसमें बहुत ही कम दोस्त हमारे एलिजिबल हो पाएंगे, है ना। तो 21 अप्रैल से फॉर्म चालू होंगे, 11 मई तक भरे जाएंगे। कोशिश करना फॉर्म फिलिंग के टाइम पे कोई गलती ना हो, लेकिन अगर बाय चांस होती है तो 18 मई तक आप उसमें संशोधन भी कर सकते हैं, ठीक है जी। कौन भर सकता है इन फॉर्म्स को? तो जिसने मेरे भाई 2025 वाला पैड दिया है और कुछ आगे क्राइटेरिया है वो हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आप देखें यहाँ पर कि कौन कौन सी पोस्ट है भाई, है ना, कौन कौन से विभाग में कौन कौन सी पोस्ट है। तो आप यहाँ पर ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन वेबसाइट से जाकर भी देख सकते हैं कि जैसे विभाग का नाम है अर्थ एवं संख्या प्रभाग उत्तर प्रदेश, पद नाम सहायक सांख्यिकी अधिकारी, ठीक है। लेवल 6 की जॉब है आपकी और टोटल वैकेंसी कितनी है? 267 वैकेंसी है इस पर, ठीक है। इसके अलावा आपका वही विभाग है सहायक सांख्यिकी अधिकारी और इसमें आपकी 234 पद है। सहायक सांख्यिकी अधिकारी और इसमें आपके 75 पद हैं, ठीक है। सहायक सांख्यिकी अधिकारी अलग अलग, अब यहाँ पर हमारे क्या डिपार्टमेंट चेंज हो रहे हैं, तो ऐसे आप देखोगे 54, 14, 40 ऐसे अलग अलग आपको क्या दिए गए हैं, अलग अलग पदों के नाम दिए गए हैं। और टोटल ये अगर आप देखेंगे तो टोटल 929 है ना, कितने पद हैं? 929 पद आपके यहाँ पर है। अगर हम बात करें इसकी फॉर्म कौन भर सकता है तो 25 रुपए। सबसे पहले ये वाला फॉर्म अगर आप इसमें अभी एलिजिबल होंगे, अभी आगे हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे, अगर आप एलिजिबल हो रहे हो तो आपको ये फॉर्म तो सबको ही भर देना है। भैया कट ऑफ कितनी जाएगी, हम आएंगे नहीं आएंगे, तो हम भरे ना भरे, भाई ये फॉर्म सबको भरना है, क्योंकि इसमें अलग से थोड़ी सी आपकी क्वालिफिकेशन मांगी जाती है। तो इसमें क्या होता है कि बहुत ज्यादा कट ऑफ जाती नहीं, कई बार ऐसे कह दिया जाता है कि 0 से अधिक अगर आपके नंबर है तो आप इसमें एलिजिबल हो, मतलब सबसे ही फॉर्म भरवा लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको 25 रुपए वाली ये फीस काट के ये फॉर्म तो भर देना है। मेन फीस बाद में आएगी, उसे बाद में देखी जाएगी, ठीक है। नहीं तो बाद में बड़ा अफसोस होता है। लेखपाल वाले बच्चे बहुत ज्यादा परेशान है कि भैया हमने तो सोचा था कि कट ऑफ 60 के पास जाएगी, हमने फॉर्म ही नहीं भरा, यही 25 रुपए वाला। ये तो सबको भरना ही भरना है। सबसे मेन चीज आ जाती है इस नोटिफिकेशन की, क्वालिफिकेशन आपसे क्या कह रही है, एक बार थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। अनिवार्य अर्हता के बारे में देखते हैं सबसे पहले। तो यहां पर आपसे कहा गया है कि उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग सांख्यिकी सेवा नियमावली इसके अनुसार सेवा में सहायक सांख्यिकी अधिकारी, सहायक शोध अधिकारी के लिए निम्नलिखित अर्हताएं होना आवश्यक है। कौन सी? तो नंबर 1, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से गणित में या फिर गणितीय सांख्यिकी में या फिर वाणिज्य यानी कि कॉमर्स में या फिर आपकी यहाँ पर अर्थशास्त्र या फिर सांख्यिकी में स्नातकोत्तर यानी कि आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए, पीजी की उपाधि आपके पास होनी चाहिए, या सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य, ठीक है। इसके अलावा दूसरा पॉइंट जो इसमें थोड़ा सा और कंपटीशन को कम कर देता है, देखो ऑलरेडी कंपटीशन कम हो गया कि पहले तो ग्रेजुएशन नहीं मांगी, पोस्ट ग्रेजुएशन मांगी है। अब पोस्ट ग्रेजुएशन में भी क्या, अगर भैया नॉर्मली ग्रेजुएशन मांगी होती तो कॉमर्स बीकॉम वाले हमारे अभ्यर्थी सारे एलिजिबल हो जाते अगर उन्होंने ओ लेवल की होती, लेकिन बीकॉम नहीं मांगी भैया, पोस्ट ग्रेजुएशन मांगी है, ठीक है। मास्टर डिग्री आपकी मांगी गई है। इसके अलावा आप देखेंगे कि फिर उसमें भी कुछ मास्टर डिग्री में भी कुछ स्पेशली दे दिए। फिर आपसे ओ लेवल के बारे में कह रहा है कि डोएक सोसाइटी द्वारा प्रदान किया गया कंप्यूटर में ओ स्तरीय डिप्लोमा या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से कंप्यूटर विज्ञान में कम से कम 1 वर्ष का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए और देवनागरी लिपि में हिंदी का ज्ञान आपके पास होना चाहिए। इसके बाद अधिमानी अर्हता दी गई है जो कि आपकी
एक बार मैं आपको पढ़कर बता देता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग सांख्यिकी सेवा नियमावली इसके अनुसार अन्य बातों की आपको दिया जाएगा, जिसने प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो या राष्ट्रीय कैडेट कोर बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। ठीक है, तो मेनली अगर हम बात करें तो आपकी मैथ्स, आपकी सांख्यिकी और वाणिज्य, कॉमर्स, अर्थशास्त्र वगैरह में अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन है और अगर आपके पास ओ लेवल है मेरे भाई, तो मुबारक हो, आपके लिए बहुत कम कंपटीशन, मतलब इससे कम कंपटीशन नहीं हो सकता। एक वैकेंसी आप सभी के लिए है और जिसमें आपके सिलेक्शन के जो चांसेस हैं वो सबसे ज्यादा होंगे। ठीक है, अगर मैं एज क्राइटेरिया की बात करूं तो आप देखेंगे कि इसका जो एज क्राइटेरिया है वो 1 जुलाई को, यानी कि 1 जुलाई से 21 साल 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, यानी कि 1 जुलाई 2000। ठीक है, इसके अलावा कितनी वर्ष, तो हम कहेंगे किंतु 40 वर्ष की आयु से ज्यादा ना हो, कम से कम 21, मैक्सिमम 40, मिनिमम 21 क्राइटेरिया और मैक्सिमम 40 हमारा होना चाहिए। ओके, इसके बाद कब से आपकी एज काउंट की जाएगी? 1 जुलाई से काउंट की जाएगी। चयन का आधार क्या है? तो सबसे पहले आपके पास 2025 वाला जो पैट है वो आपने दिया हो। भैया 2025 वाला ही पैट बहुत सारे, मतलब ये ऐसी वैकेंसीज है जो कई बार खाली तक चली जाती हैं, समझ रहे हैं? तो अगर आपके किसी जानने वाले ने, अगर आपके किसी दोस्त ने कर रखा हो भैया, इस वो एलिजिबल हो, आपको पता हो, तो उन्हें ये वीडियो भेज देना, बड़ा ही पुण्य मिलेगा आपको। ठीक है, चलो एक बार अगर मैं एग्जाम पैटर्न की बात करूं तो आप सभी को बताया 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 100 नंबर के होते हैं, 1/4 की नेगेटिव होती है। ठीक है, अभी आप यहां पर देखेंगे कि आपको पार्ट 1 दिया गया है जिसमें आपका लगभग 65 नंबर का जो सिलेबस है वो दिया गया है। स्टैटिक्स, कलेक्शन ऑफ, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी एंड डिप्रेशन, ऐसे करके पूरा आपको दिया गया है। कंप्यूटर नॉलेज यूपीएससी के हर एग्जाम में पूछे जा रहा है, 15 क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं और उत्तर प्रदेश जी के 20 क्वेश्चन आपके यहां से पूछे जाते हैं, यानी कि ये आपके पूरे 100 क्वेश्चन यहां पर बनाते हैं, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। ठीक है भैया, तो ये आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जिसमें आपको बताया गया है कि क्वालिफिकेशन क्या है, एज क्या है और इसका एग्जाम पैटर्न क्या है। ये वीडियो आप सभी के लिए कितनी हेल्पफुल रही एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे आगे की क्लास में, तब तक राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद। वो दया का भाव या कि शौर्य का चुनाव या कि हार का वो भाव, तुम ये सोच लो। वो दया का भाव या कि शौर्य का चुनाव या कि हार का वो भाव, तुम ये सोच लो। या कि पूरे भाल पर जला रहे विजय का लाल लाल ये गुलाल, तुम ये सोच लो। रंग केसरी हो या मृदंग केसरी हो या कि केसरी हो ताल, तुम ये सोच लो।